के द्वार आज खोलो, तुम वो शीघ्र प्रवेश करेगा। अब हृदय के द्वार आज खोलो, तुम वो शीघ्र प्रवेश करेगा। दया करने में वो दानी है, तुम्हें ममता करके वो छोड़ाएगा। दया करने में वो दानी है, तुम्हें ममता करके वो छोड़ाएगा। पाप के भयंकरता से वो तुमको छुटकारा देने और ढूंढने आया। पाप के भयंकरता से वो तुमको छुटकारा देने और ढूंढने आया। यीशु को ग्रहण करो, यीशु को ग्रहण करो। अब हृदय के द्वार को तुम शीघ्र प्रवेश करेगा। अब हृदय के द्वार आज खोलो, तुम वो शीघ्र प्रवेश करेगा। सारे पापों माफ करेगा, वो सब रोगों को चंगा करेगा। सारे पापों माफ करेगा, वो सब रोगों को चंगा करेगा। करुणा करके मुकुट पहनाकर तुमको बहुत ही आदर देगा। करुणा करके मुकुट पहनाकर तुमको बहुत ही आदर देगा। यीशु को ग्रहण करो, यीशु को ग्रहण करो। अब हृदय के द्वार आज खोलो, तुम वो शीघ्र प्रवेश करेगा। अब हृदय के द्वार आज खोलो, तुम वो शीघ्र प्रवेश करेगा। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया हमें इस प्रकार से प्रार्थना में जुटने के लिए। प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हमारा आज का वर्णन के लिए भजन संहिता उसका 104 साम 104 भजन की किताब 104 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 16 पद पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। यहाँ पर भजन करता दाऊद का भजन है ये, और यहाँ पर लिखता है कि यहोवा का वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लाबानोन का देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। यहाँ पर साधारण सा एक सिंपल सा भाषा में अगर समझना है तो ये यहोवा का वृक्ष कौन है? ये हम और आप, परमेश्वर का वृक्ष हम और आप हैं। और हमको प्रभु ने कहाँ पर लगाया है? अर्थात लाबानोन का देवदार जो उसी के लगाए हुए। हम लोग कौन सा वृक्ष है? लाबानोन का देवदार का वृक्ष। यहाँ पर हम सब विश्वासियों को, प्रभु के जन को, प्रभु का वचन हमें देवदार के वृक्ष के समान तुलना करता है। और हमें कहाँ पर लगाया गया है? हमें और आपको लाबानोन के एक पहाड़ी पर, लाबानोन का पहाड़ पर हमको लगाया गया है। तो यहाँ पर लाबानोन के वृक्ष के बारे में, ये जो देवदार के वृक्ष के बारे में हम अगर सीखते हैं
तो देवदार का वृक्ष का कई प्रकार का गुण को हम पाते हैं, और वो इसीलिए परमेश्वर ने हम और आपको विश्वासियों को देवदार के पेड़ के समान तुलना किया गया है, जो हमें और आपको पहाड़ पर हमको लगाया गया है। देवदार का वृक्ष का कुछ खास विशेषता है। अगर आप इसको किसी को पूछेंगे जो जानकार व्यक्ति है, तो आपको इस वृक्ष के बारे का खासियत है आपको मालूम पड़ेगा। इसमें खासियत क्या है? ये जो देवदार का वृक्ष है, ये करीबन 1300 से लेकर 3000 का फीट तक ऊंचाई में ये बढ़ता है। ये देवदार का वृक्ष, देवदार का पेड़ जो है, ये 1300 फीट से लेकर 3000 के ऊंचाई के पहाड़ पर ये देवदार का वृक्ष पाए जाते हैं। ये नीचे जमीन पर ये देवदार का वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो हमेशा ये ऊंची पहाड़ पर, जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ है, वहां पर ही केवल देवदार का वृक्ष पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर ने हमको आपको भी इस जगत संसार के निचले स्थान से हमको उठाकर, देखिए पहला शामिल की किताब में आइए, पहला शामिल किताब में वहां पर हन्ना वहां पर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर कहती है कि किस तरह परमेश्वर ने हमको आपको कूड़े के ढेर से उठाकर हमको ऊंचा किया है। देखिए पहला शामिल उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन, पहला शामिल 2 अध्याय 8 वचन। इसलिए 2 अध्याय 8 वो वचन। कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए। ये क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है? देखिए, वह कंगाल को धूली पर से उठाता और दरिद्र को घोरे में से निकाल कर खड़ा करता है। देखिए, हम और आप कौन थे प्रियो? प्रभु में आने से पहले या विश्वास करने से पहले हम भी जगत संसार के अंदर एक कंगाल के समान हमारा जीवन धूल में था। हमारा कोई पहचान नहीं था, कोई अहमियत नहीं था प्रियो। हम और आप इस संसार के पापियों के बीच में हम नरक की ओर जा रहे थे। हमारे लिए कोई आसरा नहीं था। और आगे कहता है, और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है। देखिए, ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु का कृपा है। ये हम जैसे दरिद्र को, जो इस संसार के अंधकार में हम खोए हुए थे, संसार के बातों में हम लगे हुए थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हमारा कोई अहमियत नहीं था, ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या किया? दरिद्र को घूरे से निकाल कर खड़ा किया है। कहाँ खड़ा किया हमको? कहता है ताकि उनको अधिपतियों के संग क्या किया? बैठाया और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बना। ये प्रभु का प्रेम देखिए। तो हमें और आपको उस घोड़े के ढेर से उठाकर देवदार के पेड़ के समान हमें पहाड़ पर हमको नियुक्त किया, खड़ा किया प्रियो। हम और आप, मैं बार बार कहता हूं, हम और आप कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है। हम और आप कोई साधारण मनुष्य नहीं। इस बात को आप हमको पहचानना है। हमें और आपको राजा और याजक बनाया हुआ है, ये बात को हमको पहचानना है। तो हमें और आपको देवदार के पेड़ के समान ऊंचे पहाड़ पर लगाया गया है, हमको रोपा गया है वहां पर। इसलिए देवदार का पेड़ का पहला गुण है, उसका जो विशेषता है, वो 1300 से 3000 के ऊंचाई के पहाड़ पर वो पेड़ को पाया जाता है। और दूसरा देवदार का गुण है, ये कम से कम ऐसा कहता है कि 40 से 60 फीट तक ये ऊंचा, ये हाइट में ये पेड़ बढ़ता है अपने आप को। देवदार का पेड़ 40 से 60 फीट में ऊंचा, ये इतना ये देवदार का पेड़ क्या करता है? वो बढ़ता है, इतना ऊंचा पेड़ होता है ये। तो प्रिय प्रभु ने हमको दूसरा, हमारा अंदर देवदार का गुण के दूसरा जो विशेषता है, जो ये देवदार का पेड़ जो 40 से 60 फीट तक ऊंचा ये उगता है, बढ़ता है, उसी तरह प्रियो परमेश्वर ने हमको भी हमें हमेशा ऊंचा उठने के लिए,
उड़ान उड़ने के लिए हमने कहीं देखा था एक बार, हम उकाब के पंछी के समान, वो हम लोग, वो विशेषता हमारे अंदर है प्रियो, कि हमको प्रभु ने एक ऊंचे स्थान पे लेके गया है। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का कृपा है। जिस तरह देवदार का पेड़ 40 से 60 फीट ऊंचा उगते बढ़ते जाते हैं, उसी तरह प्रियो हमें और आपको भी उस पहाड़ पर, उस चोटी पर हमें लगाया गया है। हमें उगते ऊपर की ओर बढ़ना है, ऊपर की ओर बढ़ना है। क्योंकि हमारा जड़ कौन है? हमारा जड़ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हम उनमें शक्ति पाते हुए, उनमें सामर्थ पाते हुए, हमें आत्मिक तौर पे भी 40 से 60 फीट तक ऊंचा जैसा जो बढ़ते हैं देवदार का पेड़, वैसा हमें भी बढ़ना है कि प्रभु हमको सहायता करता है। और तीसरा, इस देवदार का पेड़ का विशेषता है, ये बहुत ही लचीला होता है। यद्यपि ये 40 से 60 फीट ऊंचा ये उठते हैं, उगते ऊपर बढ़ते जाते हैं ये पेड़, फिर भी ये पेड़ बहुत ही लचीला होता है। ये पेड़ मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम और आप भी विश्वासी भी प्रियो, हम यद्यपि कितना भी ऊंचा प्रभु ने हमको उठाया क्यों न हो, हमें और आपको कभी हटीलापन या हट का जीवन, बोलता है ना, क्या बोलता है उसको, हट्टी हमको कभी नहीं होना है। जिस तरह देवदार का पेड़ यद्यपि वो 40 से 60 फीट के ऊंचा उगता है, फिर भी वो हमेशा लचीला होता है, वो ऐसा लचीला होता है वो। उसी तरह हम और आप विश्वासी भी देवदार के पेड़ के समान अपने आप को लचीला करना है। जहां पर हमें झुकना है वहां झुकना है, जहां पर हमें नम्र होना है और नम्र होना है, जहां पर हमें अपने आप को दीन करना है हमको दीन करना है। ये विशेषता जो देवदार के पेड़ में है, वो विशेषता है, वो गुण जो है हमें और आपको अंदर भी होना चाहिए। हमें हमेशा लचीला होना चाहिए। हमें हर प्रकार के विश्वासियों के बीच में, हमें उनके बीच में शामिल होते हुए उनके हमें घुल मिलना है। मैंने कहा था एक बार, हम जगत की हम लोग नमक है। हम इस तरह नमक पानी में हम डालते हैं, घुल जाते हैं, उसी तरह हमारा आपका स्वभाव भी होना चाहिए, एक लचीला पेड़ के समान। हमें और आपको यद्यपि हम कितना भी ऊंचा हम क्यों ना हो पे, लेकिन हमें हमेशा क्या होना है? लचीला होना है हमारा जीवन को, क्योंकि हमें और आपको परमेश्वर ने देवदार के वृक्ष के समान तुलना किया गया है। और ये चौथा, ये देवदार का वृक्ष का ये गुण है, चौथा गुण है, ये देवदार का पेड़ का ऐसा कहता है कि ये मेडिसिन, ये दवा के रूप में इसके हर जो देवदार का पेड़ को इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के रूप में, या इसके जो भी पेड़ का जो भी है, इसका जो बाहर का क्या बोलता है उसको, बोलने को नहीं आ रहा है, उसमें बाहर का जो पेड़ की बाहर का जो भाग है या अंदर का भाग है, उसका पत्ता है, कई सारे बातें हैं, वो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये देवदार का पेड़ का ये चौथा ये गुण है, उसका जो पेड़ का जो वृक्ष का हर एक जो शाखाएं, पत्ता या उसका ऊपर का जो कवर जो भी है, वो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करता है। हम और आप भी प्रियो देवदार का पेड़ के समान दूसरों के तकलीफ में, दूसरों के दुख में, दूसरों की संकट में या दूसरों की कमी घटी में हम और आप भी उसके लिए राहत या उसके लिए प्रोत्साहन या उनके लिए हमें और आपको भी ऐसे व्यवहार होना चाहिए विश्वासियों के बीच में। हमारा उपस्थिति विश्वासियों के बीच में ये हमारे जो गुण होना चाहिए विश्वासियों का, हमारा विशेषता है, हमारा गुण जो है, हम जब दूसरे विश्वासियों के सामने हम जब जाते हैं या ऐसे विश्वासियों के साथ में मिलते हैं, तो उनके बीच में हमारा उपस्थिति है, ऐसा होना चाहिए कि हाँ बहुत ही अच्छा ये विश्वासी है, ये हमारा गुण होना चाहिए। किसी की तकलीफ में, किसी के दुख में, यदि हम भले कुछ नहीं दे सकते उनको, हम पैसे में बहुत गरीब है, धन में बहुत गरीब है, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, कल मैं हिंदुजा में गया था, मैं हमेशा बोलता हूँ ना हिंदुजा का, मैं नाम लेता हूँ आपको, मैं बोला एक बार
कि हिंदुजा में काम करने वाले नर्स जो है ना, मोस्टली केरला वाले हैं। तो वहां का मैं आपको एक बार बोला था कि हिंदुजा में एक पेशेंट ने, एक बीमारी ने गवाही दिया कि मैं यहाँ पर आके मेरा आधा बीमार जो है इन नर्स के जो व्यवहार से मेरा बीमार ठीक हो गया। इतना शालीनता, इतना कोमलता, इतना नम्रता उनके बीच में। तो कल मैं गया था हिंदुजा में, हमारा भाई कथल को मिलने के लिए। तो आईसीयू के रूम में वहां पर गया, उसके आजू बाजू में हमेशा नर्स लगा रहता है, 2-3 नर्स हमेशा लगा रहता है वहां पर। हमेशा कोई लिखता है, कोई उसका ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। वहाँ हमेशा मैं देखा, वहां पर गया, हमेशा 2-3 नर्स उनके आगे पीछे रहता ही रहता है वहां पर। तो उनके बीच में मेरे को जाने को कुछ, मेरे को थोड़ा असहज लगा मेरे को जाने के लिए, वहां पर कैसे जाऊं मैं। लेकिन फिर भी मैं अंदर गया। मैं, वो दोनों नर्स ने कुछ नहीं बोला, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें बिल्कुल टोका नहीं वहां पर। आप क्यों आए? आईसीयू के रूम में हम लोग पास भी, हमारे पास पास भी नहीं था हमारे पास। तो आईसीयू के रूम में वहां पर गया मैं, पहला मैं गया, बाद में मेरा वाइफ गया। हम किसी को टोका नहीं, वो अपने काम कर रहे हैं। हम वहां पर मिले, बात किया, मैंने प्रार्थना किया, अंदर बाहर आया मैं। लेकिन वही चीजें हम कहीं देखते हैं अस्पताल में, कितना बहुत ही रूखा सूखा व्यवहार करता है हमारे वहां के नर्स लोग। तो ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। हमारा उपस्थिति दूसरों के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। जिस तरह देवदार का वृक्ष का जो कई सारे उनका जो मेडिसिन में काम आते हैं, उसी तरह हमारा आपका जीवन भी प्रियो दूसरों के लिए हितकारी, दूसरों के लिए उपकार, दूसरों के लिए प्रोत्साहन, दूसरों के लिए सांत्वना, दूसरों के लिए हिम्मत, दूसरों के लिए ढाढ़स, ऐसा हमें बनना है प्रिय। ये हमारा अंदर विशेषता होना चाहिए। ऐसा हमारा भाई बहन है भी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, हमारा कितने भाई बहन हमारा है पालघर के मंडली के अंदर भी है। तो इसीलिए हमारी ये चौथा विशेषता है सिद्धार का, देवदार का वृक्ष का। और ये पांचवा देवदार का जो वृक्ष का जो विशेषता है वो है, ये देवदार के पेड़ में कभी कीटनाशक दवा का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं फिर कहता हूं, देवदार के वृक्ष में किसी प्रकार के कीटनाशक का दवा उसको जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि देवदार के पेड़ में ऐसा कहता है कि कभी कीड़ा नहीं लगता है उसमें। ये पांचवा खासियत, पांचवा विशेषता देवदार का पेड़ का। तो हमारे आपके जीवन में प्रियो, ये कितना धन्यता हमने पाया। प्रभु कहता है कि हम और आप देवदार के पेड़ के समान हमें ऊंचे पहाड़ पर लगाया गया है। हमारा हृदय में हमारा प्रभु ने हमको हमारे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया हुआ है। लेकिन क्या हमारा जीवन उस पवित्रता के अंदर हम बिताते हैं, या कीटनाशक है ना, एक जो बड़ा कीड़ा के द्वारा हमारे जीवन को अशुद्ध किया गया है? ये हमें जांचना है प्रिय भाई बहन। यदि ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर राज करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूं मैं, पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में अनुमति देता हूं मैं, तो कीटनाशक या बाहर का कीड़ा या कोई भी जो बातें हैं हमको आपको अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने आप को प्रियो हल्का सा जीवन बिताएंगे, प्रभु का डर, प्रभु का भय नहीं रहेगा, प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो संसार की चीजें, संसार की बातें, संसार की रंगी चंगी हमारे आत्मिक जीवन को एक दीमक की तरह काम करता है और हमें अशुद्ध करता है, अपवित्र करता है। हमारा जीवन कैसा है प्रियो? देवदार के पेड़ के समान हमको ऊंचे पहाड़ पर लगाया गया है। संसार का कोई भी बातें, संसार का कोई भी चीजें हमारे अंदर आकर हमको अशुद्ध नहीं करना चाहिए। ये तभी संभव है, ये बात तभी संभव है जब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है प्रियो, उसको काम करने के लिए अनुमति हम देते हैं। नहीं तो प्रियो देखो, भजन का किताब
79 में होगा। भजन का किताब 70, भजन संहिता की किताब उसका 79 में उसका एक वचन में क्या लिखा है वहां पर? हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई। उन्होंने तेरे मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। हाँ, ये हमारा अवस्था है आज प्रियो। ये देवदार का पेड़ का साथ हमको तुलना किया गया है, लेकिन हमारा अवस्था क्या है? हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरा निज भाग में घुस आई। अन्य जाति कौन है? ये संसार की बातें, संसार की चीजें। आज मैं हमेशा कहता हूं प्रियो, ये मोबाइल जो है, यूट्यूब जो है, फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम जो है, ये जो बातें हैं हमारे अंदर आकर क्या किया? हमको अशुद्ध किया हुआ है, अशुद्ध किया हुआ। ये चीज हमको और कहता है यहाँ पर, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया है। अशुद्ध कौन किया है? अन्य जाति कौन है? संसार के लोग, संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार की हम लोग, उसके द्वारा हमारा जो मंदिर जो है क्या किया है? अशुद्ध किया गया है। और ये दुख की बात है कि देवदार का पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन कीड़ा लग गया है। क्यों लग गया कीड़ा? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर जो निवास करता है उसको हमने खेदित किया, उसको हमने दुखित किया, उसको हमने शोकित किया। इसीलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को हमको अनुमति देना है ताकि हमारे इस देवदार के पेड़ में कीड़ा न लगे। हम कीटनाशक है। अगर हम पवित्र आत्मा को हम लोग अनुमति देते हैं तो कीड़ा हमारे अंदर प्रवेश करता ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कीटनाशक है। ये सामर्थ्य प्रभु ने हमको दिया हुआ है, क्योंकि हमारा हृदय में प्रभु राज करता है। प्रियो, कितना बड़ा धन्यता हमने पाया हुआ है ना। इसीलिए हमें और आपको देवदार के पेड़ के समान अपने आप को बनाते हुए हमें क्या करना है? प्रभु का काम करना है। और अंतिम में देवदार का वृक्ष का जो विशेषता है, उनका जो गुण है, ऐसा कहता है कि ये देवदार का पेड़ जो है 1000 साल तक रहता है। ये 1000 साल तक ये पेड़ रहता है। ये बात मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हमारे गांव में अभी जो मैं गया था, मेरा वाइफ को मैं बोल रहा था, मैं हमारे घर के पीछे एक पेड़ है, ये 1 साल का एक पेड़ है। वो पेड़ मेरे जन्मने से पहले वो पेड़ है, अभी भी वो पेड़ वैसा के वैसा ही है। इतना बड़ा लंबा लंबा छोटा पेड़ है वहां पर। मैं उनको बोला, देखो ये जो पेड़ है ना, मेरे जन्मने से पहले का ये पेड़ है, अभी तक वैसा के वैसा ही एक पेड़ है। वो तो साल का पेड़ है। वो तो यहाँ पर कहता है देवदार का पेड़ जो है 1000 साल तक वो जिंदा रहता है। प्रभु ने हमको, आपको भी प्रियो, देवदार के पेड़ के समान हमको अनंत जीवन दिया हुआ है। एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत का जीवन। हमारा आशा क्या है मालूम आप लोगों को? हमारा आशा है हम सनातन काल से सनातन काल तक हम प्रभु के साथ में रहेंगे और राज करेंगे। क्या ये जो आशा है, क्या आपको मन में विचलित नहीं करते? आपको मन के अंदर प्रोत्साहन नहीं करता है कि मेरा प्रभु के साथ में हजारों साल तक मैं उनके साथ में मैं रहूंगा, राज करूंगा। हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे। देवदार के पेड़ को प्रभु हमने बनाया हुआ है, हमें उसको तुलना किया गया है। और एक बात और है, देवदार का पेड़ का खासियत एक बात और है कि आप कल्पना कीजिए, ये पहाड़ पर जो देवदार का पेड़ पहाड़ पर लगाया गया है, वो पहाड़ पर कितने सारे तूफान आते हैं, कितने आंधी आते हैं, है ना। कितने सारे वहां पर हिचकोल, वहां पर बर्फ गिरता है, वहां पर बारिश गिरता है, वहां पर कितने आंधी तूफान आते हैं। आप कल्पना कीजिए, उस आंधी तूफान के अंदर वो देवदार का पेड़ कितना ऐसा होता होगा, लेकिन वो कभी गिरता नहीं। कभी वो गिरता नहीं है देवदार का पेड़। क्यों मालूम है? क्योंकि जड़ जो है ना बहुत ही मजबूत है। उसका जड़ है ना पूरा पकड़ के बैठा हुआ है। इसलिए कितना भी आंधी, कितना भी तूफान, कितना भी बारिश क्यों ना आए, तो देवदार का पेड़ ऐसा लचीला होता है, वैसा होता है, मगर वो गिरता नहीं। हमें और आपको भी वो सामर्थ्य प्रभु ने दिया हुआ है। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आते हैं। मैं कल गया, भाई कत्ल से मिला, मैं इंतजाम में वो भाई का हालत देखा, मैं
पूरी तरह यहां से उनको ऑक्सीजन दे रहा है वहां पर, हाँ, करके उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है वहां पर। उनका पत्नी बाहर बैठी है, उनका बहन जो पालघर में रहती है वो आती जाती है, वो कितना सारे, ये सारे समस्या। मैं जब भाई को मिलने के लिए गया, मैं वो बोलने को उनको नहीं होता है, उनको ऐसा मुझे देखा, इतना खुशी हो गया, ऐसा कर इशारा करता है और बहुत खुशी के साथ में मिला। वो प्रियो, इतने सारे समस्या में, इतने सारे दुख में, उनके चेहरे में मैंने बिल्कुल निराश नहीं देखा। मैंने उनके चेहरे में बिल्कुल मैंने उदास नहीं देखा। मैंने उनकी पत्नी, हालांकि उनके पत्नी के चेहरे में उदास थी वो, उनकी पत्नी है वो, लेकिन जो बीमार पड़ा हुआ है उनके चेहरे में कोई उदास नहीं है, उनके चेहरे में कोई हताश नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। भले कितना भी कठिनाई क्यों न, आधी तूफान क्यों न आए, हमें और आपके और देवदार के पेड़ के समान मजबूत रहना है। क्यों मालूम है? हमारा जड़ जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु हमको सहायता करे पियो। हम और आप कोई मामूली इंसान नहीं है, हम और आप कोई मामूली संसार में हम लोग नहीं, हम और आप एक कीमती लोग हैं, हम और आप बहुमूल्य लोग हैं। हम और आप देवदार के पेड़ के समान, हमको प्रभु ने क्या किया है? उस वृक्ष में हमको लगाया गया है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, हम और आप देवदार के पेड़ के अनुभव के साथ में होते हुए प्रभु के साथ में बने रहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए। ये हमारे अनुग्रहकारी विश्वास